हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2027। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं है उनकी दृष्टि। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि जनगणना 2027 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे कौन से हो सकते हैं जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जनगणना 2027 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर में ये जनगणना होती क्या है। तो जनगणना का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे देश भारत में 10 वर्ष में एक बार करवाई जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों देश की जनसंख्या, आर्थिक सामाजिक स्थिति और आवास संबंधित डेटा एकत्र करना होता है। अर्थात दोस्तों जनगणना जो है वो हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद करवाई जाती है। अभी वर्तमान में जनगणना 2027 का जो कार्य है वो प्रगति पर है। जनगणना 2027 जो है वो मुख्य रूप से 2 चरणों में हो रही है। पहला जो चरण है, इस चरण के अंदर मकान सूचीकरण एवं आवास संबंधित गणना की जाएगी और इसकी जो अवधि रहेगी वो है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। और इसके दूसरे चरण के अंदर जो मुख्य रूप से कार्य होगा वो जनसंख्या की गणना होगी और इसकी जो संदर्भ तिथि है वो है 1 मार्च 2027। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से बर्फीले है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनके लिए जो संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है वो है 1 अक्टूबर 2026। तो चलो दोस्तों अभी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर देते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कार्य किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न दोस्तों, जनगणना कार्य किस सरकार के अधीन आता है? तो जनगणना का जो कार्य है दोस्तों वो आता है केंद्र सरकार के अधीन। केंद्र सरकार के द्वारा ही जनगणना का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना संविधान की किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कि जनगणना जो है वो संविधान की संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत आयोजित की जाती है? तो हमारा देश जो भारत है इसमें जो जनगणना का जो कार्य होता है उसके लिए जो अधिनियम है वो अधिनियम है जनगणना अधिनियम 1948, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो हमारे देश में दोस्तों जो पहली जनगणना का जो कार्य किया गया था वो 1872 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पहली आधिकारिक, नियमित एवं वैज्ञानिक जनगणना कब हुई? तो दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है और अगले प्रश्न के अंदर हमने हल भी किया है
कि हमारे देश में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में, लेकिन जो हमारे देश में पहली आधिकारिक नियमित एवं जो वैज्ञानिक जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। अगला प्रश्न, किस जनगणना को भारतीय जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1921। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई? तो हमारे देश में पहली बार जो आर्थिक जनगणना हुई थी वो हुई थी 1977 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो पहली बार जो जनगणना का कार्य किया गया था वो किया गया था 1951 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 देश की कौन सी जनगणना होगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 16वीं जनगणना। अभी जो वर्तमान में जो जनगणना हो रही है वो कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है दोस्तों ये। इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद देश की कौन सी जनगणना होगी? तो जनगणना 2027 जो चल रही है दोस्तों, यह आजादी के बाद कौन सी जनगणना है? 8वीं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 पिछली जनगणनाओं से किस आधार पर अलग है? तो दोस्तों इस बार जो जनगणना का कार्य किया जा रहा है वो किया जा रहा है पूरी तरह से डिजिटल मोबाइल ऐप के द्वारा, और साथ साथ में लोगों को स्वगणना का ऑप्शन भी दिया गया है कि जो लोग हैं वो घर बैठकर अपनी जानकारी को भर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2021 में जनगणना क्यों नहीं करवाएगी? तो दोस्तों आपको पता है कि 2021 के अंदर देश में कोरोना काल चल रहा था। कोविड-19 की जो बीमारी है, जो महामारी है, वो पूरे देश में फैली हुई थी, जिसके कारण 2021 में जो जनगणना का कार्य किया गया था वो कार्य नहीं हो पाया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1931 के बाद जनगणना 2027 में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? तो दोस्तों इस बार जो जनगणना जो हो रही है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य जातियों की भी जातिवार गणना हो रही है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न संख्या 15, जनगणना 2027 कितने चरणों में हो रही है? तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था कि जनगणना 2027 है वो 2 चरणों में हो रही है। कितने चरणों में हो रही है? 2 चरणों में। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनगणना का जो जनक है वो कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगणना भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है?
तो जनगणना जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में करवाई जा रही है? तो जनगणना 2027 है वो 16 भाषाओं में करवाई जा रही है। कितनी भाषाओं में करवाई जा रही है? 16 भाषाओं में। इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, भारत में जनगणना किस मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है? तो हमारे देश में जो जनगणना का जो कार्य है वो करवाया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, देश की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों 1872 के अंदर जब पहली बार जनगणना की गई तो वो जब की गई थी तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 21, देश की प्रथम आधिकारिक नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों 1881 से हमारे देश में आधिकारिक रूप से एवं नियमित रूप से जनगणना करवाई जाती है। तो और ये जो जनगणना जो पहली बार उस समय हुई थी आधिकारिक तौर पर, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक पुरुष गणना कर्मी किसे चुना गया है? तो जो चुना गया है इसका जो शुभंकर है वो है ऑप्शन बी, विकास। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक महिला गणना कर्मी शुभंकर किसे चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, प्रगति। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 में हिमाच्छादित बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो ऐसे जो क्षेत्र है जो बर्फीले है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो या उत्तराखंड हो, इनके लिए जो संदर्भ तिथि की घोषणा की गई है, निर्धारित की गई है, वो है 1 अक्टूबर 2026। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 के प्रथम चरण गृह सूचीकरण एवं आवास गणना के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो जनगणना 2027 के लिए जो आधिकारिक जो मोबाइल ऐप है वो है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 में हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत के लिए संदर्भ तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 मार्च 2027। अगला प्रश्न, जनगणना 2027 का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों जनगणना का जो कार्य है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
और भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, वो इस कार्य को पूरा कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 121.09 करोड़। लगभग इतनी जनसंख्या उस समय थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जनगणना 2027 संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तर को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके होंगे और आपके मन में अब किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रही होगी।